हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। प्लस अभी ये जो गैप है जिसमें कि अभी रिज़ल्ट आने वाला है एंड इस टाइम पे बच्चे थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर। ऑब्वियसली कि इतना पूरे साल मेहनत हुई तो अभी थोड़ा सा रेस्ट टाइम है। बाकी ये अभी हम दोबारा से ही 10th का कोर्स इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा फास्ट एंड बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछली बारी हुआ ये था कि हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे। सो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा अहेड चले चीज़ों से, जिससे कि हम अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर पाए, प्लस रिवीजन भी हम अपने लेक्चर सीरीज़ के थ्रू करा पाएँ बच्चों को। इसी के साथ साथ जो अब वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर को टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करें और उसका पूरा एक प्लेलिस्ट लास्ट में आपके लिए प्रेजेंट रखें चैनल पे, जिससे कि अगर आपको सिंगल लेक्चर देखना है तो आप वो देखें, अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है पूरे चैप्टर का तो आप उसको भी देख सकें। इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ इंटरेक्ट करें पर्सनली। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया वीडियोस में कि हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऋषि, आप वहाँ पर जाके भी हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। प्लस आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी जिन बच्चों का 10th कंप्लीट हो चुका है वो कोशिश करें कि अपना जो भी उनका सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उनको स्ट्रीम चाहिए, उसको लेके थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म सोचें कि उनको करियर में किस साइड जाना है या उनको आगे जाके किस चीज़ को परस्यू करना है, तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखें। ऐसा ना करें कि मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, कॉमर्स ले लेता हूँ, या ह्यूमैनिटीज़ तो बहुत जो सीधे बच्चे होते हैं या जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते वो लेते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान में ना रखें, आप अपने करियर को ध्यान में रखते हुए, फॉर एग्जांपल किसी को आगे जाके CDS की प्रिपरेशन करनी है तो ऑब्वियस है कि वो साइंस साइड लेगा, या किसी बच्चे को कॉमर्स बैकग्राउंड रखना है अपना जिससे कि वो CA या CS के डायरेक्शन में जा सके, तो वो चीज़ है। बाकी अगर आपका मेन एम ही UPSC है, हालांकि बहुत अर्ली स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी एक ही जगह पर फोकस रहें और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ें, ना कि अपने दोस्तों को देख के कि मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट ले लिए हैं या मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप टॉपिक वो चूज़ करिए, वो सब्जेक्ट चूज़ करिए जो कि आपको लॉन्ग फॉर्म आपके करियर में हेल्प करेंगे। हो सकता है कि वो ह्यूमैनिटीज़ हो सकता है कि अगर आप एयरफोर्स, नेवी या UPSC या रिलेटेड टू दैट एग्ज़ाम जो कि आपका बैकग्राउंड साइंस से रिलेट हो, जिसमें तभी आप साइंस ले या कॉमर्स ले। इसके अलावा आप अपने करियर को आप ज़्यादा फोकस में रखें, ना कि अपने दोस्त या अपनी दोस्ती से रिलेटेड कि इसने ये सब्जेक्ट लिया अगेन तो मैं भी वो ले लूँगा, तो ऐसा तो बिल्कुल मत करें। सो फाइनली अभी हम क्या करते हैं इसमें, ये जो 2026 और 27 का ये बैच रहेगा, इसमें हम आज थोड़ा सा, ये बेसिकली मैंने वीडियो इसलिए बनाई है अभी कि हम थोड़ा सा एक ब्रीफ रख सके। कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उसको समझ आएगा कि ये इस सेशन का पहला वीडियो है। प्लस इसके साथ साथ हम यहाँ पर फिर से अगेन 10th का फिज़िक्स और केमिस्ट्री को लेके चलेंगे, और आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के चैप्टर मैग्नेटिज्म की, ठीक है। और ये जो हम मैग्नेटिज्म कवर कर रहे हैं ये ही आपके ही जो फेमस रिफ्रेशर है लक्ष्मी सिंह, उससे टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जब हम इस चैप्टर के लेक्चर्स को ले रहे होंगे तो आप अपनी बुक को साथ में रख के इसको भी कवर अप कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। सो आज जो हमारा चैप्टर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पहला, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। सो फाइनली अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इसमें जो पहला वर्ड निकल के आया वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये टर्म निकल के आती है, इसका अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब सिंपल है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में, उसकी वजह से एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है उस वायर के अराउंड। उस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ उसी को हमने क्या नाम दिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ आ गई आपको।
अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है इसमें कि जब अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि जैसे आपकी किताब में लिखा है कि इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, सिंपल बात। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है तो दिस विल बिकम मोर क्लियर फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, कि इससे हमें और क्या चीज़ें समझ आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एक्टिविटी लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ coiled copper wire, he turns the large iron nail into a magnet। अब इन्होंने यहाँ पर एक एक्टिविटी को डिस्कस करा है। इन्होंने क्या कहा, जो ये टॉपिक का हेडिंग है इसी को हम समझते हैं। इन्होंने इसको कैसे समझाया कि एक हमने कॉपर वायर ली, इसको हमने कॉइल्ड अप करा, ठीक है, और इसके बीच में हमने एक रॉड डाल दी है, ठीक है। अब ये जो हमने रॉड डाली है, इसके जो दोनों डायरेक्शन है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब जब बैटरी से हमने कनेक्ट करा तो जो इसके बीच में रॉड है, जो कि आयरन रॉड है, ये पहले एक सिंपल आयरन रॉड थी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें करंट पास करा तो ये क्या हो गया, इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट इस रॉड में आया। तो यही यहाँ पर ये हेडिंग हमें समझाने का कोशिश कर रही है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी आयरन नील डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और वो क्या बना लेंगी, वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगी अपने पीछे वाले आयरन रॉड या आयरन नील के लिए। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो मैग्नेट है, अब मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो छोटा सा एक बेसिक पॉइंट जो हमें समझना है यहाँ पे कि जो आयरन है या जो मैग्नेट है, अगर कोई भी मैग्नेट है जो कि आयरन से बना है या वो कॉइल्ड अप हो सकता है, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो उस टाइम पे वो किस किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने की, किस किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा वो। पहले तो वो आयरन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, आयरन के बाद वो किसको अट्रैक्ट करेगा, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो किसको करेगा, स्टील, निकल और कोबाल्ट को। ये बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब पहले हमने क्या चीज़ समझी, हम चैप्टर के हेडिंग को डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमने एक एक्टिविटी ली कि एक आयरन रॉड थी जिसको कि हमने कॉपर से कॉइल्ड अप करा और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो जो आयरन रॉड थी ये काम करेगी एक मैग्नेट की तरह। कब करेगी, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा। ये बात समझ आ गई। और जो एक्चुअल में जो मैग्नेट होते हैं वो किस किस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो किस किस चीज़ को करेंगे, कौन कौन से मटेरियल को, आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, इनको ये अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरी बात इसमें जो निकल के आती है, अगर हम बात करें कि जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट मतलब कि एक बार है, एक लॉन्ग बार है ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। इसका एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। तो जो बार मैग्नेट होता है, इन्होंने उसके बारे में क्या कहा है कि अ बार मैग्नेट इज लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। इन्होंने इसी चीज़ को दोबारा से डिस्कस करा है कि अगर हम एग्जांपल लें कि हमने कोई एक मेटल था जिससे हमने मैग्नेट बनाया। अब ये मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट करेगा, जैसे हमने बात करी कि आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा। अब बात यहाँ पर जो थोड़ा सा आगे हम उसमें डिटेल में चले तो हम क्या देखते हैं कि किस साइड कौन सी चीज़ अट्रैक्ट होगी। तो हमें पता है कि हर मैग्नेट में दो साइड्स होती है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि होता क्या है कि यहाँ से मैग्नेटिक लाइन जाती हैं और इधर की तरफ से अंदर एंटर होती हैं, और सेम यहाँ पर से मैग्नेटिक लाइन जाएंगी और साउथ की तरफ से एंटर होंगी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझना कि कोई दूसरा मैग्नेट यहाँ पर रखा है, कोई दूसरा मैग्नेट यहाँ पर रखा है जिसका नॉर्थ यहाँ पर है और साउथ यहाँ पर है, उल्टा है। तो इसका मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन्स वो ऐसे जा रही होंगी, इस साइड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो अगर ये दोनों सामने होंगे तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो पीछे की तरफ जा रही है ना, तो यानी ये क्या होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि हमें जो चीज़ समझ आए कि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दो मैग्नेट के सेम हैं, आमने सामने हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके पीछे का जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, इसलिए क्योंकि नॉर्थ की साइड से या साउथ की साइड से अगर हम सेम रखेंगे पॉइंट्स को, यानी कि साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी।
जो कि एक्चुअल में दिखते नहीं है, बट हम उसको समझते इससे हैं। बट अगर इसी का अपोजिट हम कर दें कि इसके सामने मैं यहाँ पर नॉर्थ रख दूँ, ठीक है, और यहाँ पर साउथ रख दूँ, तो जो पहले नॉर्थ को इतना लंबा समय लग रहा था यहाँ घूम के, वो सीधा सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ से साउथ यहाँ सीधा सीधा चला जाएगा वो। अब जब यहाँ पे से सीधा जाएगा तो यहाँ पर ये इससे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही इसके साथ अटैच होगा तो फिर यहाँ पर ये दोनों जो एक ही बन गए, और यहाँ पर फिर ये नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन है वो इसलिए काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जो पोल्स हैं वो सेम है, नॉर्थ नॉर्थ हैं, तो वो रिपेल करते हैं। अगर पोल्स अपोजिट है, नॉर्थ और साउथ है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने बेसिकली समझा ये है कि मैग्नेट बोलते किसको हैं, मैग्नेट किस किस तरीके का होता है। और इस लेक्चर को बेसिकली हम इसीलिए बना रहे हैं अभी प्रेजेंट में कि हम एक फ्लो या एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर पाए और थोड़ा सा हम आपको स्लो पेस पे चीज़ों को लेके चल पाए, जिससे कि आप अभी जल्दी, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस उतनी जल्दी ख़त्म होगा और आप उतनी जल्दी अपने रिवीजन को कर पाएंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जो भी बच्चा अभी 9th से 10th में आ रहा है वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को एक स्टैंडर्डाइज मोड पे रखे, एक अगर कहें तो एक कंसिस्टेंट मोड पे रहें, जिससे कि हेल्प क्या मिलेगी आपको, जब आप लास्ट टाइम पे अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपके पास बहुत बार कोई भी टॉपिक को आपने रिवाइज करा होगा तो आप बहुत क्लियर रहेंगे उस टॉपिक में। सो अभी प्रेजेंट में इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस चैप्टर को हम कल से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।